रामपुर गांव की हवेली में जमींदारिन रुक्मिणी का हुक्म चलता था। धन दौलत और रुतबे के घमंड में वो भूल चुकी थी कि इंसानियत क्या होती है। वहीं उसकी बहू संगीता संस्कारों और दया की मूरत थी। अरे ओ कामचोर काकी, तेरी आंखें फूटी हैं क्या? दिखता नहीं कि ये कप कितना कीमती था? विदेश से मंगवाया था मैंने। तेरी 2 महीने की तनख्वाह भी कम पड़ेगी इसकी भरपाई में। लगता है हराम का खा खाकर तेरे पर निकल आए हैं। माफ कर दीजिए हुजूर, उम्र हो गई है, हाथ कांप गए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी तनख्वाह मत काटिए, मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। माँ जी, आप इतनी सी बात पर काकी पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं? कांच और मिट्टी की चीजें तो टूटने के लिए ही बनी होती हैं, पर अगर किसी गरीब का दिल टूट जाए तो उसकी आह लगती है। काकी तो आपकी इस घर की सालों से निस्वार्थ सेवा कर रही हैं, उनसे अनजाने में भूल हुई है। तू मुझे इंसानियत का पाठ मत पढ़ा संगीता, अपनी हद में रहना सीख। ये जमींदारों का घराना है, यहाँ नौकरों को पैरों की जूती की तरह रखा जाता है, सिर पर नहीं बिठाया जाता। अगर तूने दोबारा मेरे फैसलों के बीच में अपनी जुबान चलाई तो याद रखना, इस घर में तेरी जगह भी नौकरों से बेहतर नहीं रहेगी। रुक्मिणी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसका बेटा अमर व्यापार के काम से शहर गया हुआ था और पीछे से रुक्मिणी संगीता को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। संगीता, जब से तू इस घर में आई है, मैं देख रही हूँ कि तू हमेशा मेरी बात काटती है। अमर तो मेरा बेटा है, पर तू हमेशा मुझे नीचा दिखाने की ताक में रहती है। आज सच सच बता, तेरी नजर में मेरी और मेरे बेटे अमर की क्या कीमत है? माँ, कीमत चीजों की होती है, अपनों के मान सम्मान की नहीं। अगर आप मेरी सच्ची भावना पूछना चाहती हैं, तो मेरे लिए आप और अमर दोनों बहुत मायने रखते हैं। आप दोनों की कीमत मेरे लिए ठीक वैसी ही है जैसे कितना भी अच्छा खाना बना लो, बिना नमक के उसका कुछ स्वाद नहीं। उसी प्रकार मेरा जीवन आप दोनों के बिना व्यर्थ है। क्या कहा तूने? नमक? कौड़ियों के भाव बिकने वाला सफेद नमक? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी तुलना उस मुट्ठी भर नमक से करे जो बाजार में मुफ्त के भाव मिलता है। आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की कोई इज्जत नहीं करती। माँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बिना नमक के तो 5 स्टार होटल का खाना भी। बस एक शब्द और नहीं। मुझे अपनी झूठी बातों से फुसलाने की कोशिश मत कर। तू सिर्फ अमर के पैसों पर ऐश कर रही है और मन ही मन मुझे तुच्छ समझती है। अगली ही सुबह नियति ने रुक्मिणी के अहंकार की परीक्षा लेने का जाल बुना। हवेली के मुख्य द्वार पर उगे एक छोटी सी नन्ही पौधे को लेकर संगीता और रुक्मिणी के बीच बहस छिड़ गई और वही मामूली बहस एक शर्त में बदल गई। ये देख संगीता, गेट के ठीक पास जामुन का पौधा उगाया है। लोग यहाँ रुकेंगे तो गंदगी फैलेगी। इसे अभी उखड़वा कर फेंकवाती हूँ। माँ, एक बार ठहरिए, आप जरा गौर से देखिए। इसके पत्ते लंबे और खट्टी स्वाद वाले हैं। ये जामुन का नहीं, आम का पौधा है। बड़ा होकर ये सबको छाया और मीठे फल देगा। तू फिर अपनी जिद पर अड़ गई। मुझे पौधों की पहचान तुझसे कहीं ज्यादा है। मैं कह रही हूँ ना कि ये जामुन का पौधा है तो ये जामुन का ही है। आज तेरे इस घमंड का अंत होकर रहेगा। आज यहाँ शर्त लगेगी, अगर ये पौधा जामुन का निकला तो तुझे इसी वक्त ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए बेघर होना पड़ेगा। और अगर तेरी बात सच निकली और ये आम का पौधा हुआ तो मैं अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी वक्त गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रुक्मिणी के मुंह से नदी में कूदने की बात सुनते ही संगीता का कलेजा कांप उठा। वो जानती थी कि उसकी सास अपने अहंकार में इतनी अंधी है कि सच सामने आने पर सचमुच नदी में कूद जाएगी। अब संगीता के सामने धर्म संकट था। सच बोलकर सास की जान खतरे में डाली या झूठ बोलकर खुद बेघर हो जाए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ध्यान से देखा और चखा, ये जामुन का ही पौधा है। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। देखा, आखिर तेरी बोलती बंद हो ही गई। तू जानबूझकर मुझे झूठा साबित करने का ढोंग कर रही थी। अब अपनी शर्त याद रख, निकल जा मेरी हवेली से और दोबारा कभी अपना ये चेहरा मत दिखाना। अपनी सास के प्राण और उनके झूठे सम्मान को बचाने के लिए संगीता ने सच को निगल लिया। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वो उस हवेली से बाहर निकल गई जहां कभी उसने अपने सुहाग के सपने सजाए थे। हवेली से निकलने के बाद संगीता का कोई ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी गांव का एक सीधा साधा किसान गोपाल अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। माँ, देखो वो लड़की, वो इधर उधर भटक रही है, बहुत
थकी हुई और बीमार लग रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कह रहे हो गोपाल, मुझे देखकर लगता है कि ये औरत गर्भ से है। गोपाल व उसकी माँ संगीता के पास जाते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। घबरा मत बेटी, तू सुरक्षित हाथों में है। वैद्य जी आए थे, उन्होंने बताया है कि तू 2 महीने के गर्भ से है। इस हालत में तुझे इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। हे ईश्वर, जब मेरे सिर पर छत नहीं रही तब तूने मुझे ये सौगात दी। अब मैं इस मासूम को कहाँ ले जाऊंगी? दीदी, आंख से आंसू पोंछ ले। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी। भगवान ने तुझे मेरी बहन बनाकर भेजा है। जब तक तेरे दुख दूर नहीं होते, ये तेरा मायका है और मैं तेरा सगा भाई। तुम बेफिक्र रहो। हाथ से तुम्हारे सभी दुख तुम्हारे इस भाई के हैं। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। संगीता ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया चीकू। गोपाल केवल मामा नहीं, बल्कि उस बच्चे के लिए पिता का साया भी बन गया था। मामा, मामा, मुझे गोद में उठाओ ना। देखो ना, माँ मुझे गोदी में नहीं ले रही। अरे मेरे राजा बेटा, माँ तो बेचारी काम कर रही है ना। तेरे मामा है ना तुझे घुमाने के लिए। बता, आज तेरे लिए बाजार से क्या लिया हूं? गोपाल, तुम इसे बहुत बिगाड़ रहे हो। अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा तुम इस बच्चे पर उड़ा देते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। दीदी, भाई के सामने ऐसी पराई बातें मत किया करो। जब मेरी अपनी कोई संतान नहीं है तो चीकू ही तो मेरा सब कुछ है। देखना दीदी, एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा और मेरा नाम पूरे गांव में रोशन करेगा। संगीता ने कभी मुफ्त की रोटी खाना पसंद नहीं किया। अपनी मेहनत से पैसे कमाए और अपने बेटे को गांव की स्कूल में भर्ती कराया। माँ, सब बच्चे कहते हैं कि उनके पापा शहर से उनके लिए खिलौने लाते हैं। मेरे पापा कहाँ हैं माँ? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपके पापा बहुत अच्छे हैं। वो बहुत दूर व्यापार के सिलसिले में गए हैं। जब सही समय आएगा वो घर आएंगे और आपके लिए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आएंगे। दीदी, हमर भैया बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जमींदारी माजी के अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम कभी उस हवेली में वापस नहीं जाओगी? गोपाल, जिस घर से मुझे कुलक्षणी और झूठी कहकर निकाला गया हो, वहां मैं अपना स्वाभिमान बेचकर कभी नहीं जाऊंगी। भगवान जब न्याय करेंगे तभी मेरी सच्चाई सामने आएगी। और आखिरकार संगीता का कहा एक एक शब्द सच साबित हुआ। उधर हवेली में समय का चक्र घूम चुका था। वो छोटा सा पौधा अब एक विशाल और हरा भरा पेड़ बन चुका था। और एक दिन उस पेड़ की डालियों पर रसीले पीले आम लटक आए। ये क्या हो गया? इस पर तो आम लगे हैं। हे भगवान, इसका मतलब उस दिन संगीता सच कह रही थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे नदी में कूदने से रोकने के लिए खुद पर झूठ का दाग लिया और बेघर हो गई। मैं कैसी पापी माँ हूँ। तभी अमर व्यापार से कई सालों बाद लौटता है और अपनी माँ को रोते हुए देखता है। माँ, आप जमीन पर बैठकर ऐसे बिलख क्यों रही हैं? और मेरी संगीता कहाँ है? इतने सालों में उसका कोई पत्र क्यों नहीं आया? रुक्मिणी अमर को पूरी बात बताती है। अमर, मुझे मार डाल बेटा। मैंने अपने घमंड के चक्कर में उस देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुझे मेरी संगीता के पास ले चल अमर, वरना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। पछतावे की आग में जल रही रुक्मिणी और अमर गांव-गांव भटककर संगीता को खोजने लगे और आखिरकार पड़ोसी गांव में नियति ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। चीकू उधर खेल रहा होता है। माँ, जरा इस बच्चे को देखो, ये बिल्कुल मेरी बचपन की तस्वीर जैसा दिखता है। रुक्मिणी अपनी बहू संगीता को देख लेती हैं। संगीता, मेरी बहू? माँ, आप? रुकिए अमर बाबू, आगे मत बढ़िए। जब आपकी माँ ने मेरी दीदी को बेघर किया था, तब आपकी दया कहाँ सोई थी? मेरी दीदी ने अकेले इस बच्चे को पाला है। अब मैं उन्हें दोबारा उस नर्क में नहीं जाने दूंगा। तूने मेरी जान बचाने के लिए खुद को बेघर कर लिया। रुक्मिणी का सारा अहंकार आंसुओं की धारा में बह गया। माँ, आप रोना बंद कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं और माँ से कभी औलाद नाराज नहीं होती। बहू, उस दिन तूने कहा था कि हम खाने में नमक की तरह हैं।
उस नमक का असली मतलब मुझे आज समझ आया। माँ, जैसे 5 स्टार होटल का कितना भी महंगा और स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, अगर उसमें चुटकी भर नमक ना हो तो वो बेस्वाद और बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही आपकी और अमर के बिना मेरी ये जिंदगी बेस्वाद थी। गोपाल भाई, तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को आसरा देकर एक सच्चे भाई का फर्ज निभाया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जीजा जी, बस मेरी बहन को हमेशा खुश रखिएगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा नजराना है। अहंकार हमेशा इंसानों और रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन सच्चा प्रेम, सहनशीलता और त्याग बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर देता है।